अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। तकदीर क्या वाकई हमारी जिंदगी के सारे फैसले पहले ही लिखी जा चुकी है? बीमारी, सेहत, इज्जत, रोजी, खुशी और गम, ये सब हमारी किस्मत में पहले से मौजूद है। तो आए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में समझते हैं कि तकदीर क्या है और एक मुसलमान का ईमान इस पर कैसा होना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तलकीन फरमाई और उसकी तालीम दी कि अल्लाह पाक ने जितने भी इंसान पैदा फरमाए हैं उन सब की तकदीर अल्लाह पाक ने उनकी दुनिया में आने से पहले ही लिख दी थी, बल्कि जमीन व आसमां के बनाने से पहले। और एक कौल यह है कि दुनिया और जमीन व आसमां के पैदा करने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने सारे आने वाले इंसानों की तकदीर पर लिखी थी। और उस तकदीर में हर आदमी की बीमारियां भी लिखी थी, सेहत भी लिखी थी, इज्जत भी लिखी थी, रोजी भी लिखी थी, जिंदगी भी लिखी थी, खुशी और गम भी लिखी थी। अगर सब ही कुछ लिख दिया, अब इस दुनिया में आने के बाद जिसके साथ कुछ हो रहा है वो सब उसकी तकदीर के मुताबिक हो रहा है। अगर 10 आदमियों की तकदीर के अंदर एक बीमारी लिखी हुई है तो हर एक को वो बीमारी उसकी तकदीर के मुताबिक मुस्तकिल होगी। एक को दूसरी की नहीं लगेगी, दूसरे को तीसरी की नहीं लगेगी। और जिनकी किस्मत में बीमारी लिखी हुई नहीं है वो चाहिए उन बीमारी वालों से गले मिले, चाहिए साथ खाना खाएं और चाहिए साथ उठे बैठे, उनको ये बीमारी कतई नहीं होगी। और एक चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जिन इलाकों में कोई बीमारी आम हो जाती है तो उस बीमारी की वजह से सारे नहीं मरते। जिस तरह हजारों मरते हैं तो हजारों बचते भी हैं। अगर बीमारी के लगने का नजरिया सही होता है तो किसी को भी नहीं बचना चाहिए था। लेकिन हर जगह जहाँ भी कोई बीमारी होती है अभी भी न सारे मरते हैं न सारे जीते हैं। उससे उसी बात की ताहीद होती है कि दरअसल ये सब तकदीर का काम है। इन हजारों इंसानों में से जिस जिस की किस्मत में अल्लाह पाक ने वो बीमारी लिखी थी उनको वो बीमारी होगी और उस बीमारी के जरिए उनका इंतकाल हो गया। और जिन लोगों की तकदीर में अल्लाह पाक ने वो बीमारी नहीं लिखी थी उनको कुछ भी न हुआ, वो सही सलामत रहे, वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी बच गए। तो गम मुकद्दर है, मर्ज भी मुकद्दर है, सेहत भी मुकद्दर है, मालदारी भी मुकद्दर है, रोजी भी मुकद्दर है, इज्जत व जिल्लत भी मुकद्दर है, हर चीज मुकद्दर है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया कि जो कुछ अच्छा भरा होता है वो तकदीर के मुताबिक होता है।